हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डाउन काउंटर के बारे में। तो किस तरीके से डाउन काउंटर TIA पोर्टल में काम करता है वो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे भी वही सारी टर्मिनोलॉजीज होती है जो अप काउंटर में होती है। जैसे यहाँ पे करंट वैल्यू रहेगी और प्रीसेट वैल्यू रहेगी अपनी। तो प्रीसेट वैल्यू के हिसाब से काउंटर किस तरीके से आउटपुट देगा या आउटपुट किस तरीके से बिहेव करने वाला है, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, है ना। तो देखते हैं किस तरीके से काम करता है मेरा डाउन काउंटर। यहाँ पे मैं कुछ टैग्स बना लेता हूँ पहले, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट पल्स का टैग रहेगा। ठीक है, इनपुट पल्स के टैग के बाद मुझे यहाँ पे एक आउटपुट बेसिकली एक रीसेट के लिए भी चाहिए रहेगा। मैं रीसेट के लिए भी टैग ले लेता हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए एक LED जो कि मेरा आउटपुट की तरह बिहेव करेगी, है ना। और इसको मैं यहाँ पे Q0.0 कर देता हूँ तो ये मेरा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैंने तीनों इनपुट्स ले लिए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक NO लेना है। NO के बाद मैं एक काउंटर ले लेता हूँ, है ना। काउंटर लेने के बाद यहाँ पे मैं एक आउटपुट ले लूँगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इनपुट देने होंगे। I0.0 मेरा एक इनपुट हो जाएगा, यहाँ पे मेरा आउटपुट आ जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रीसेट में कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे अभी बेसिक 5 डाल देता हूँ, है ना। 5 डालने के बाद यहाँ पे प्रीसेट यहाँ पे आपको रीसेट के लिए डालना पड़ेगा, तो ये मैंने रीसेट के लिए डाल दिया, है ना। इस तरीके से मैंने ये लॉजिक को तैयार किया है। अब इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपन सिम्युलेटर खोल लेते हैं। सिम्युलेटर में ही डाउनलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं एक सिम टेबल खोल लेता हूँ, है ना। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद इसको लोड कर दो। यहाँ पे इसकी एक्शन चेंज करके अपन स्टार्ट मॉड्यूल पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ क्लिक कर लो और टेबल बना लेते हैं अपन एक, है ना। तो बेसिकली जो भी टैग्स मैंने यहाँ पे लिए हैं सारे टैग्स मुझे चाहिए, है ना। सारे टैग्स आ गए। जो मेरे रिक्वायरमेंट के टैग्स हैं उनको मैं रहने देता हूँ, बाकी सारे डिलीट कर देते हैं अपन। ठीक है, इतना करने के बाद मुझे यहाँ से इसको मॉनिटर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको ऑनलाइन मोड में लेके चले जाओ। ऑनलाइन मोड में जाने के बाद आप इसको मॉनिटर कर लेते हैं अपन यहाँ से, है ना। इतना करने के बाद अब अपन देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से इसका बिहेवियर रहता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जब भी मैं इस रीसेट को एक बार पल्स दूंगा या रीसेट को अपन एक्टिव करेंगे, तो ये जो वैल्यू है प्रीसेट की वैल्यू, ये वैल्यू इस काउंटर्स की यहाँ पे करंट वैल्यू में चली जाएगी, है ना। तो जैसे ही मैं इस पर टिक करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे जैसे ही अपन इस रीसेट की वैल्यू पर क्लिक करते हैं एक बार, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 5 हो गई, है ना। अब ये 5 होने के बाद मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं नेक्स्ट टाइम पल्स दूंगा, तो एक पल्स देते हैं अपन यहाँ पे, एक पल्स दिया मैंने। जैसे ही मैं फर्स्ट पल्स देता हूँ तो यहाँ पे ये 5 से 4 में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट पल्स देंगे तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये 0 तक चलेगा। तो जैसे ही 0 आता है तो उसके बाद आउटपुट हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे अपन पल्सेस देते जाएंगे तो ये 1 आ गया, और लास्ट में जैसे ही मैं 0 देता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट वापस से हाई हो गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे ही अपन यहाँ पे 5th पल्स देते हैं तो आउटपुट क्या होता है, हाई हो जाता है। तो यहाँ पे जो काउंटर है मेरा, वो क्या हो रहा है, एक नेगेटिव वे में चल रहा है। जैसे ही अपन रीसेट करेंगे इसको, तो वापस से जो वैल्यू है काउंटर वैल्यू, वो 5 हो जाती है ना। वापस से फिर अपन इसको पल्सेस देते जाएंगे तो ये नेगेटिव में चलता जाएगा,
और एक पार्टिकुलर टाइम के बाद मेरा आउटपुट हाई कर देगा। इस तरीके से अपन यूज़ करते हैं यहाँ पे डाउन काउंटर का, है ना। सो नेक्स्ट सेशन में अपन देखने वाले हैं अप डाउन काउंटर, है ना। सो थैंक यू।